वेलकम बैक टू सॉर्टेक साइंस यूपी। और दोस्तों आज आप सभी स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे परेशान थे, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 2024-25 में अप्लाई किए थे, क्योंकि बहुत सारे ऑलमोस्ट स्टूडेंट अभी भी वंचित रह गए थे। इनके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये है, और उस अपडेट को यहाँ पे इंप्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे। और अभी भी यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिक्योर नहीं है वेबसाइट, मतलब कि अभी इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है, जो कि आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। बट फिर भी आप अपना स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें एज इट इज़ जो पहले करते थे वो सारी चीज़ें अभी भी कर सकते हो। द मेजर अपडेट जो यहाँ पे आया है वो चीज़ आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले दोस्तों एक पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सो डेट आप इजी तरीके से मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। देख सकते हैं दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 और इसी के साथ जो 2025-26 में भी अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुद्दा होने वाला है। मुद्दा यह है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे 2025-26 में या 24-25 में अप्लाई किए हैं उनका पेमेंट फेज़ 1 में आएगा या फेज़ 2 में आएगा। आपको पता है कि 2 फेज़ में पेमेंट आएगा। फेज़ 1 में जो आपका पेमेंट आएगा वो 24 जनवरी के आसपास आ जाएगा। बाकी जो फेज़ 2 में आएगा वो 31 मार्च या तो 23 मार्च के आफ्टर ही आएगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा स्टूडेंट के लिए जिनको फीस पहले पे करनी होगी। तो अब जान लीजिए कि आपकी जो पेमेंट आएगी क्या एक्चुअली में वो आप फेज़ 2 के स्टूडेंट हो या फेज़ 1 के, वो टोटली डिपेंड करता है। अगर एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा तो तब तक आप समझने की कोशिश करोगे, तो एक बार कनेक्टेड रहिएगा। देख सकते हो सबसे पहले हम 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अभी वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर वो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है तो फिर आपके लिए गुड न्यूज़ है, अदरवाइज आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। और अपनी स्टेटस को लॉगिन करके चेकआउट करिए। कैसे पता चलेगा आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया गया है? कल की वीडियो में मैंने बताया था हाउ टू चेक योर स्टेटस, सो यू कैन चेक योर स्टेटस ईजिली। और उस स्टेटस को चेक करने के बाद से आपको पता लग जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन की करंट स्टेटस क्या है। एंड देन उसके बाद से आप फाइनल डिसीजन लोगे कि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने कॉलेज के इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर से। दूसरी सबसे बड़ी अहम मुद्दा है कि जो डेडलाइन एक्सटेंड होगी वो बेसिकली जनरल कैटेगरी, ओबीसी और माइनॉरिटी स्टूडेंट जिसमें मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध भाई वाले स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल यह है कि एससी एसटी को यहाँ पे बाहर क्यों रखा गया? जी नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एससी एसटी एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी लास्ट डेट बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे ओपन रहती है और ऑलरेडी ओपन है 31 मार्च तक। अगर पिछले साल भी बात करें तो 31 मार्च तक यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे एक्सटेंड की गई थी, तो अभी भी इसकी लास्ट डेट यहाँ पे ओपन है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का इशू आ रहा है तो अभी भी आपके पास बफर टाइम है। आप पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन को पहले सही करा लीजिए, ठीक करा लीजिए, और ओरिजिनल जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर ना हो वो चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। एंड देन आप फाइनल अप्लाई कर सकते हो। तीसरा सबसे अहम बात यहाँ पे आ जाती है कि आप फीस सिस्टम समझ लेते हैं कि किस स्टूडेंट का पेमेंट पहले आएगा, किस स्टूडेंट का पेमेंट बाद में आएगा। तो हमने एक प्रॉपर पीपीटी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो फेज सिस्टम है बेसिकली यहाँ पे देख पा रहोगे कि 2 फेजेस में यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे कि पहला फेज यहाँ पे देख सकते हो 10 दिसंबर के पहले की जो स्टूडेंट अप्लाई करके आगे आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्डेड हो चुकी है कॉलेज से, दैट इज द फेज 1। और दूसरा जो फेज 1 होगा 10 दिसंबर के बाद से जितने भी स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगा कॉलेज से, दैट इज कॉल्ड द फेज 2। अब देखो कॉलेज से सबसे पहले आप क्या करते हैं, फॉर्म को स्टूडेंट क्या करता है, सबमिट करता है। सबमिट करने के बाद से कॉलेज आपके फॉर्म को रिव्यू करती है एंड देन उसको वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड करती है। लेकिन फॉरवर्ड कब करती है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अपने कॉलेज पे प्रेशराइज बनाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप जितनी जल्दी हो सके आपके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करें, सो डेट कि आप एलिजिबल हो फेज 1 में आने के लिए। तो दूसरी बात यहाँ पे अगर 10 दिसंबर से पहले पहले आपके फॉर्म को वेरीफाई करके वो आगे भेज दिया तो वो
आ जाएगा, आपका कंसिडर होगा फेज़ 1 में। और फेज़ 1 में आने के बाद से आपकी फंड रिसीव होगा वो जनवरी तक यहाँ पे आ जाएगा। वही अगर आपका आफ्टर 10 दिसंबर के बाद आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई होकर आगे फॉरवर्ड की गई होगी तो वो आपका आएगा फेज़ 2 में, और इसकी जो पेमेंट आएगी वो बेसिकली मार्च के महीने में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जिसको यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, थोड़ा सा डेट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, इसको 25 मानिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो डेट भी है पेमेंट की टाइमलाइन जो फेज़ 1 की है, क्राइटेरिया यहाँ पे यही है कि 10 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपकी फॉर्म कॉलेज से इंस्टीट्यूट से वेरीफाई होकर आगे फॉरवर्ड कर दी गई होगी, और आपकी पेमेंट जो एक्सपेक्टेड बताई जा रही है 24 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगी, और 31 जनवरी तक एट द एंड जितना भी लेट होगा वो आपको मिल जाएगा। फेज़ 2 वाले स्टूडेंट यहाँ पे अगर 10 दिसंबर के बाद से आपकी एप्लीकेशन आप कॉलेज वाले ने फॉरवर्ड करके वेरीफाई करके आगे भेजा होगा, तो आपकी जो पेमेंट की टाइमलाइन होगी वो बेसिकली 20th मार्च होगी या 20th मार्च, और लेट लगती बात करें तो 31 मार्च तक आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में डिसबर्स्ड हो जाएगी। दूसरे सबसे बड़ा यहाँ पे आम सवाल है जो कि ओबीसी, जनरल कैटेगरी और माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट की जो लास्ट डेट एक्सटेंड करी जा रही है अभी, मतलब होगी, वेबसाइट पे भी इम्प्लीमेंट आपको देखने को मिलेगा। उनको यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन जो होगा वो 14 जनवरी को ओपन होगा, 17 जनवरी तक आप फाइनल सबमिट और ऑनलाइन कर सकते हैं, और 21 जनवरी तक अपने कॉलेज को हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं, और कॉलेज फॉरवर्ड करेगा 27 जनवरी। मतलब अगर हार्ड कॉपी सबमिट करने के बाद से भी इनके पास 4 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, तो जिसकी वजह से 6 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। 6 दिन में यहाँ पे इनके लिए एक बफर टाइम मिल जाएगा कॉलेज वालों के लिए, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको यहाँ पे बेसिकली एक स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटली सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके कॉलेज के फॉर्म को वेरिफिकेशन पे। आपने देखा कि 2 फेज़ यहाँ पे डिपेंड करते हैं, वो भी आपके कॉलेज के फॉर्म को आगे वेरीफाई होकर फॉरवर्ड होने में। अगर वो दोनों फेज़ अगर आप वो टोटली डिपेंड करता है आपके कॉलेज के नोडल ऑफिसर पे। आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके वेरीफाई करके फॉरवर्ड कर लीजिए, और वो तभी पता चलेगा जब अपना स्टेटस आप चेकआउट करने की कोशिश करोगे और पता रहेगा। वो मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे आप जैसे कि मैंने बता दिया है 31 मार्च तक यहाँ पे SC ST के लिए है। बाकी दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहोगे। और एक चीज़ बता दूँ, स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। लॉगिन में जाके दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिल जाएगा, लॉगिन, फ्रेश, रिन्यूअल, जो भी आपका कैटेगरी है। अगर 9-10 वाले हो तो ये क्लिक करोगे, 10-11 वाले तो ये, 11-12 वाले ये हो, और जो आपका दूसरे स्टेट से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये क्लिक करोगे। यहाँ पे हम कर देते हैं जो भी अपने अकॉर्डिंग, इसमें डेट वगैरह फिल करके सबमिट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेक योर स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करोगे, जो कि लास्ट वीडियो में हमने आपको इन्फॉर्म करी थी, उसके अकॉर्डिंग अपना स्टेटस चेकआउट कर लोगे कि आपका वेरीफाइड है या क्या है, फॉरवर्डेड है। वेरीफाइड फॉरवर्डेड नहीं है तो 10 दिसंबर ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, तो जितनी जल्दी हो सके फेज़ 2 में आओगे, मे बी कि फेज़ 3 भी आ जाए, तो इससे पहले पहले आपकी मार्च तक पेमेंट आ जाए, नहीं तो अदरवाइज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बड़ी प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो, 2024-25 वाले स्टूडेंट अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप चैनल को जरूर लाइक करिए। देख सकते हैं आप वीडियो देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ और सिर्फ 1.3% ही लोगों ने किया है। सिर्फ 98.7% ही लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे सटीक और सबसे सही अंदाज में आपको अपडेट मिले और आप उस चीज़ को अपने स्टेटस में इंप्लीमेंट करें और आपकी पेमेंट बहुत पहले आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।